सर, आज आपने निरीक्षण किया उत्तर रेलवे का, क्या कुछ रिजल्ट आया, आउटपुट सामने आपके? आज के निरीक्षण में मैंने रनिंग रूम और जो रनिंग रूम से रिलेटेड जो क्रू लॉबी होती है उसके बारे में निरीक्षण किया। और हमारा प्रयास है कि जो क्रू लॉबी है जो अभी स्टेशन पर है और रनिंग रूम से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, उसको हम लोग एक ही जगह पर कर दें। इसके अलावा जो यात्री सुविधाएं यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं वाराणसी स्टेशन पर, जैसे जो 10 मीटर चौड़ा एक नया यहाँ पर FOB बना है अभी उसको हमने सीढ़ियों के साथ शुरू किया है। उस पर लिफ्ट और एस्केलेटर हर प्लेटफॉर्म पे उसको कनेक्ट किया जाए, वो कार्य चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे जो TT स्टाफ के लिए एक रेस्ट हाउस बन रहा है और जो यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है यहाँ पर, उसको देखा मैंने। सर, रेलवे में एक चीज़ प्रायः देखी जाती है कि तमाम यात्री यात्रा से वंचित हो जाते हैं टिकट कंफर्म ना होने की वजह से। रेल मंत्रालय भी इसका संज्ञान लेकर काम कर रहा है, तो आप लोग के मंडल की तरफ से क्या कुछ एहतियात उठाया जाए इसको लेकर? देखिए, अभी जो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी है उसमें हम लोग स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं। और स्पेशल ट्रेन्स के अलावा जिन भी ट्रेन्स का कंपोजिशन छोटा है, जो 24 कोच की नहीं है, ICF रेक 24 कोच और LHB 22 कोच जो पूरे नहीं हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोच हम लोग लगा रहे हैं ताकि उसमें यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिल सकें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जो यार्ड रिमॉडलिंग है वाराणसी जंक्शन स्टेशन की, और जो डबलिंग के कार्य चल रहे हैं मंडल में या इधर उधर, इस सब से जो हमारा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा उससे हम लोग और अधिक ट्रेनें भविष्य में चला सकेंगे। सर, डिजिटल ज़माना है और आजकल देख रहे हैं कि आप लोग की जो टीम RPF है उसकी तरफ से लगातार जाली टिकटों की छापेमारी की जा रही, लगातार पकड़। तो आप सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन सब चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि आमतौर पर यात्री एक टिकट के बदले 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा देता है? कि इसमें जो क्रिस के सॉफ्टवेयर हैं जो टिकट बुकिंग के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, उसमें पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधान उसमें किए हुए हैं। लेकिन यदि हमारे दूर दराज से आने वाले जो यात्री हैं, यदि उनको कोई बहकाकर या उनको मिसगाइड करके अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसा केस जैसे ही संज्ञान में आता है तो हमारी RPF और GRP के लोग मुस्तैद रहते हैं कार्रवाई करने के लिए। आमतौर पे उस टिकट पर कोई दूसरे नाम का आदमी यात्रा कर लेता है, ये चीज़ प्रायः देखने को मिलती है। ऐसा कोई भी केस संज्ञान में आता है तो उसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, स्पीड ट्रेनों की बात हो रही थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो बनारस को मिल चुकी है, स्पीड ट्रेनों की क्या कुछ उम्मीद है बनारस के लिए? जो हाई स्पीड की ट्रेन्स हैं, एक्चुअली इसके लिए एक अलग से कॉरपोरेशन एक बना हुआ है, हाई स्पीड कॉरपोरेशन, जो वो लोग इसकी अलग से उनकी प्लानिंग चलती है। तो यदि आप चाहेंगे तो जो उनका जो भी कार्य चल रहा है मैं उनसे विवरण लेके आपको दे सकता हूँ। सर, कुछ ट्रायल वगैरह भी हुए तो सॉइल ट्रायल GPR के माध्यम से कुछ? जी, वो उनका कुछ सर्वे चल रहा है इसमें। जो अभी तक जो उन्होंने किया है, अभी तो ये चल रहा है आपका जो बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में अभी जो बन रही है ट्रेन लाइन बन रही है। और इसके अलावा जो इस एरिया में भी, जो लखनऊ एरिया में, अयोध्या एरिया में, वाराणसी एरिया में, यहाँ भी उनका कुछ सर्वे चल रहा है, लेकिन इसके बारे में विवरण उन्हीं से ही मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक। और सर, एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या बनारस में आ रही है, जो ट्रैफिक जाम, जो रेलवे का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे अनऑथराइज्ड लोग इंक्रोचमेंट बहुत सारे किए हैं, तो उसमें रेल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जो सिविल पुलिस से कुछ सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, जिला प्रशासन से किस तरीके से उससे निपटने का प्रयास है? इस बारे में जो हमारे यहाँ पर जो हमारे ADRM बैठते हैं वाराणसी में और स्टेशन डायरेक्टर, हमारे जो अधिकारी हैं, ये लोग जिला प्रशासन के साथ रेगुलर टच में रहते हैं और समय समय पर इस प्रकार की ड्राइव भी चलाई जाती है कि वहाँ से सभी जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए, और ये कार्रवाई समय समय पर होती रहती है। इसके अलावा जो स्टेशन डेवलपमेंट की जो प्लानिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए कमिश्नर वाराणसी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। वर्किंग ग्रुप में सभी विभागों के अधिकारी उसमें रखे गए हैं, और जो स्टेशन विकास का हम लोग जो भी नक्शा बनाएंगे उसमें न केवल हम लोग स्टेशन पर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करेंगे, हम लोग स्टेशन के आसपास भी कैसे हम लोग
ट्रैफिक कंजेशन वाले जो पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करें, उस पर भी अपने आइडियाज़ हम लोग जिला प्रशासन के साथ जॉइंटली डेवलप करेंगे। तो वो वर्किंग ग्रुप अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफाई हुआ है और वो वर्किंग ग्रुप कार्य करेगा अपना, तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनका भी हल निकलेगा। पहले चल रहा था कि अंडरपास जी, अंडरपास का भी है और इसके अलावा जो यहाँ से उधर सेकेंड एंट्री की ओर जाने के लिए एक फ्लाईओवर का भी एक आइडिया आया था। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे ही इनका कॉन्सेप्ट फाइनल होता है उसके बाद फिर कार्य स्वीकृत होगा और तब कार्य किया जाएगा। इस बारे में जो भी नीति है सरकार की वो अभी उसको प्राइवेसी में ध्यान में रखते हुए, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोच के अंदर का 100% एरिया तो नहीं ला सकते सीसीटीवी के कवरेज में, लेकिन जो पॉलिसी है कि हम लोग जो कॉमन एरिया होता है उसको सीसीटीवी कवरेज में लाएं, उस पर कार्य चल रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।